या वेलकम बैक टू वंस अगेन आवर क्लासेस। हम एक बार आपको फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्वर संधि। यहाँ पर हमने स्वर संधि को बता दिया था आपको। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि का मतलब क्या होता है, संधि और समास में अंतर क्या है। आज अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे। तो मैंने आपको 3 प्रकार की संधि बताई थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों में क्या अंतर है वो मैंने आपको क्लियर करा था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संधियाँ स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप नोट्स में आगे से स्टार्ट करिएगा। स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि का जो पहला प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का क्या मतलब होता है, जब किसी भी संधि को ब्रेक करने पर हमारा बड़ा आए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, अगर ये आता है तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि होता है। ई प्लस ई या हाइफन बड़ी ई, यहाँ पर हाइफन में बड़ा आ कर दीजिए आप। ठीक है, अवलिक, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आता है बड़ी ई आता है। ठीक है, तो अक सवर्णित दीर्घ अक प्रत्याहार के बाद अगर समान वर्ण आए तो वहां पर आपका दीर्घ संधि हो जाता है। ये दीर्घ संधि के बाद आता है गुण संधि। गुण संधि आता है। गुण संधि के बाद आपका आता है यण संधि। कौन सा संधि आता है? यण संधि। यण संधि के बाद आपका आता है वृद्धि संधि। क्या आता है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के बाद आपका जो आता है लास्ट वन अयादि संधि। कौन सी संधि आता है? अयादि संधि। किसी भी एग्जाम में वो आपसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह कौन सी संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो उसमें आपको डायरेक्टली उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको ये नहीं पूछा जाता कि परिभाषा लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया थी, स्वर संधि में एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे हम आ धन आ बराबर बड़ा आ, आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। मैंने आपको यहाँ समझाया ई धन ई बराबर बड़ी ई। तो इस प्रकार से जो वर्ण होते हैं हम उनको क्या करते हैं, उनका दीर्घ हो जाता है, उनका बृहत हो जाता है, उनका दीर्घ रूप हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने आपको बता दिया सती धन, ये गुण संधि में आप देखते हैं सत्यार्थी यण संधि। ठीक है, तो क्या होता है इसमें बेसिकली आपको अगेन एंड अगेन चेंज होता है। जैसे विद्या धन अर्थी, फॉर एग्जाम्पल विद्या धनार्थी, देखिए रिजल्ट इज दैट विद्यार्थी। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यहां पर हो जाएगा विद्यार्थी विद्या धन आलय, आपका जो रिजल्ट आता है विद्यालय। क्या रिजल्ट आ रहा है? विद्यालय। फिर हो जाता है आपका गिर धन ईस, आपको हो जाता है गिरीश। गिरीश के बाद फिर आता है रवि धन ईस रवीश। ठीक है, इस प्रकार से आपका दीर्घ संधि हो जाता है। फिर गुण संधि क्या होता है, मैंने आपको स्वर संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि का मैंने आपको उदाहरण बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि गुण संधि क्या होता है। तो गुण संधि का उदाहरण हम यहां देखते हैं। गुण में क्या होता है? आ प्लस ई बराबर ए। आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। ठीक है, आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। आ धन उ बराबर आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। ठीक है, आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ हो जाता है। ठीक है, बड़ा आ धन उ, यहां पर देख लेते हैं बड़ा आ धन उ, यहां भी आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, अच्छा छोटा धन ई बराबर ए। तो ये आपका जो उदाहरण होता है वृद्धि
गुण संधि का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर मैंने आपको गुण संधि बताया कि आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, बड़ा आ धन उ बराबर ओ, ठीक है, बड़ा आ धन उ बराबर ओ। तो अब इसके लिए उदाहरण क्या होगा? उदाहरण फॉर एग्जाम्पल यहां हम देख देते हैं, देव धन इंद्र। आप लोग रिजल्ट बताएंगे क्या आएगा? ई के स्थान पर ए हो जाएगा, देवेंद्र, ठीक है। फिर मह धन ईश। मैं आपसे रिजल्ट की एक्सपेक्ट करता हूं, आप रिजल्ट क्या बताने वाले हैं? महेश, क्या होगा? महेश। फिर क्या होगा? उदाहरण सुर धन ईश, क्या होगा? सुरेश। जब आपको जहां, उदाहरण के लिए जहां भी आपको ए का मात्रा दिख जाए वहां हम क्या करते हैं? गुण संधि समझ सकते हैं या गुण संधि उदाहरण आंसर क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ये हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए भी है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग भी है, इंटरमीडिएट के एग्जाम के रिगार्डिंग भी है, क्योंकि सब में संधि पूछता है और संधि का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है, जोड़। तो इसके बाद अब मैं दूसरा इसका जो तरीका होता है, आ धन ई बराबर ए, और दूसरा उदाहरण अब हम देखेंगे आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ। अब हर एग्जाम में पूछता है महोत्सव। अब इसको मैं संधि विच्छेद का उल्टा कर रहा हूं, अब इसको हम विच्छेद कराएंगे। विच्छेद में क्या होता है? महाधन उत्सव, महाधन, तो ये क्या हो गया? महोत्सव, ठीक है। महाधन उत्सव हो गया, क्या हो गया? महोत्सव, ठीक है। महाधन उत्सव बराबर फिर हो जाएगा महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा आपका हो जाएगा महोर्जा। तो जहां भी आपको ओ का मात्रा दिखे, एक तो ए दिख रहा था अभी तक आपको ए, अब फिर ओ का मात्रा दिख रहा है, तो ये दोनों जहां पर ही दिखते हैं आपको, वहां पर आपका क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाता है। तो गुण संधि को जानने का बेसिक सा कोई ट्रिक, कोई फंडा अपनाने की जरूरत नहीं है। ए का मात्रा दिखे तो वहां पर आपका हो जाता है गुण संधि, ओ का मात्रा दिखे तो फिर वहां भी हो जाता है आपका गुण संधि। अब गुण संधि के बाद हम आपको बताएंगे यण संधि, क्योंकि हमने यहां पर आपको यण संधि लिखा है, तो इसके बाद हम आपको यण संधि बताएंगे, ठीक है। आज के बाद आपको संधियों को लेकर के एग्जाम में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चीजों को क्लियरली 1 बाय 1 नोट्स बना रहे हैं और चीजें अच्छे से समझ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पर आपको हर चीज में क्लियर कर दे रहा हूं और आपको कोई डाउट्स नहीं आएंगे उसके रिगार्डिंग। यण संधि का क्या होता है? यहां यण संधि उठा के यहां आते हैं। यण संधि, यण संधि के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ई धन आ धन ई या ई धन आ, उल्टा बता दिया, आ धन ई, आ और ई का संयोग से हमको क्या मिलता है? या। आ धन ई के संयोग से हमको मिलता है, ई या ई के पश्चात ई या ई आए तो असवर्ण स्वर हो जाता है। जैसे 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 नेधन, जैसे अतिधन अल्प, जैसे अतिधन, अति प्लस अल्प, अत्यल्प, क्या हो जाएगा? अधिधन अल्प बराबर अत्यल्प। ईधन अ बराबर यहां क्या हो जा रहा है? यहां पर ई था, यहां पर आ था, तो यहां पर रिजल्ट, हमारा रिजल्ट इन क्या आ गया? या आ गया, क्या आ गया? या आ गया, ठीक है। अतिधन उत्तम, अतिधन, लोग बोलते हैं अति उत्तम, अतिधन उत्तम, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा? यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करता हूँ आप आगे का लिख लेंगे। मैं 10 सेकंड के लिए होल्ड पे हूँ, आप लोग कंप्लीट करिए।
यहां पर आपको हो जाएगा अत्युत्तम, अत्युत्तम, ई धन आ, ई धन आ या ई धन उ, तो यहां पर हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू, अत्युत्तम। क्या हो जाएगा? अत्युत्तम। फिर ई धन उ बराबर यू, तो नी धन ऊन। एक्सपेक्ट करता हूं ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वहां पर यह हो जाता है। ई के बाद अगर असमान स्वर आए तो वहां पर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। तो यहां हो जाएगा निधन ई बराबर हो जाएगा न्यून। ठीक है, ऐसे भी आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहां पर प्रतिधन एक आप रिजल्ट बता सकते हैं, प्रत्येक। अब यहां पर भाषा लिख सकते हैं। हाई स्कूल के जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जब ई या ई के बाद असमान स्वर आए, ठीक है, असमान स्वर वर्ण आए, तो यह हो जाता है। रिजल्टेंट क्या आता है आपका? यह हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है यड़ संधि का, इको यड़च, इको यड़च, ई का या हो जाता है, ई का या हो जाता है। यहां से हम आपको क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको उदाहरण देंगे जो आप मुझे बताएंगे। तो यहां पर मैंने आपको जड़ संधि क्लियर कर दिया है। जड़ संधि से कोई क्वेरी कंसर्न है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जहां चीजें समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला जो संधि है वो वृद्ध संधि है। क्या है अगला जो संधि है? मैंने क्या बताया था आपको? वृद्ध संधि। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के एग्जाम में जो आएगा संधि, गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, और वो तीनों क्लियर हो गया आपको। ई के बाद असमान वर्ण आए जड़ हो जाता है। ए या ओ दिखे तो गुण संधि हो जाता है। आ के बाद बड़ा आ का आ प्रत्याहार के बाद आ या आ के ई बाद ई या ई के बाद ई आए तो कैपिटल बड़ी ई हो जाता है। आ या आ के बाद आए तो बड़ा आ जाता है। ऊ या ऊ के बाद आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। तो अप्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए, आ ई ऊ री के बाद समान वर्ण आए तो क्रमशः उनका दीर्घ हो जाता है। तो वहां पर आपको मैंने दीर्घ स्वर भी बता दिया, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी। ठीक है, तो ये हो जाता है। वृत्त संधि में क्या होता है? ओ या ए आता है। आ जब आया आ के बाद जब आया आ के बाद ए या ए आए, ए या ए आए तो क्रमशः ए या ए आए तो क्रमशः ओ और औ हो जाता है। क्रमशः ओ तथा ए या ए आए तो क्रमशः ओ तथा अ हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आ या ए के बाद ए या ए आए तो क्रमशः इसका वृद्ध हो जाता है, ए हो जाता है। जो बड़ी वाली होती है वो हो जाता है। यहां हम उदाहरण लिखेंगे, यहां हम उदाहरण लिखेंगे। आधन ए, आधन ए आपका हो जाता है ए। ठीक है, आधन ए बराबर ए हो जाता है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा एक धन एक, एक धन एक। यहां मैं आपको ये उदाहरण दे देता हूं, एक का एक हो जाएगा। एक एक कैसे हो जाएगा? एक धन एक, आ प्लस ए रिजल्ट इज कैपिटल ए, आ प्लस ए बराबर कैपिटल ए। ठीक है, और यहां
आ या आ के बाद ए या ओ आए तो अय और औ हो जाता है। क्या हो जाता है? अय और औ हो जाता है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा दूसरा, आधन ओ बराबर औ, आधन ओ बराबर औ, तो जलधन ओद बराबर रिजल्ट जलौध, आधन रिजल्ट औ, क्या होगा? आधन ओ बराबर। अब औषधि भी ऐसा होगा। औषधि का एग्जाम्पल क्या होगा? औषधि का एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? औषधि, औषधि में अगर हम महा उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? महौषधि। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास आपको बता रखी है, अगर आपने देखा होगा, जहां पर मैंने शब्दों के प्रकार में बताया है। तो यहाँ पर महाधन औषधि बराबर हो जाता है महौषधि। तो ये कौन सा संधि है? वृद्ध संधि। तो जहां औ और जहां अय, जहां दो चोटियां दिखे ऊपर, वो आपका वृद्ध संधि हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, महाधन औदर्य महोदर्य, महाधन औदर्य बराबर महोदर्य। ठीक है। देवधन औदर्य बराबर देवोदर्य, देवोदर्य। तो इस प्रकार से हमने आपको अयाद वृद्ध संधि भी बता दिया। अगला जो हमारा संधि है वो अयाद संधि है। कौन सा? अयाद संधि। अब अयाद संधि की क्या विशेषता है? आपको चार संधियां हमने बताई। पहले संधि में हमने बताया अका सवर्ण दीर्घ, अप्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है, आद गुण। अगला जो संधि मैंने आपको बताया वो है अयाद संधि। अयाद संधि का बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया। अयाद संधि क्या होता है? संधि का पांचवा प्रकार है। किसका? स्वर संधि का। अयाद स्वर, अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि की विशेषता क्या है? ए ऐ ओ, ए ऐ या ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान वर्ण आए, असमान वर्ण आए, तो क्रमशः आय आय औ आओ हो जाता। once again I'm going to tell you ये कैसे होता है। ए ऐ के बाद कोई सा भी आसमान वर्ण आ जाए उसका क्या हो जाता है? आय आय हो जाता है, औ आव हो जाता है। जैसे नयन नेधन अन, पावक पोधन अक, गायक गोधन अक। क्या हो गया? ने धन अन नयन, यहां क्या हुआ आपका? ए प्लस आ बराबर आय, आय ना रिजल्ट। यहां क्या हो जाएगा? आय। रिजल्ट इन क्या दे रहा है? आय। पावक पो धन अक, ओ प्लस क, क्या हो जाएगा? आव। पावक में क्या हो गया? पावक। यहां क्या रिजल्ट आ रहा है? आव। ठीक है। गायक में भी सेम चीज होता है, गो धन अक, यहां हो जाएगा आपका गायक। तो इस प्रकार से हमने स्वर संधि के पांचों भेद को पढ़ लिया है। एक बार ब्रीफ करेंगे हम आपको, जहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी सेम टाइम पे, जहां पर हम आपको व्यंजन संधि के बारे में क्लियर करेंगे। तो ठीक है। इसमें क्या होता है? पहला है दीर्घ स्वर संधि। नो डाउट्स सेशन हम आपको देंगे, इसके बाद कुछ सेशन देंगे। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, हो जाता है।
गुण संधि में क्या होता है, चोटी आ जाती है। कौन सी चोटी आ जाती है, सिंगल चोटी आ जाती है, ए ओ हो जाता है। गुण संधि के बाद यण संधि में क्या आ जाता है, यण संधि। ई के बाद असमान वर्ण, रिजल्ट क्या आएगा आपका, या हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध संधि, वृद्ध संधि। वृद्ध संधि के बाद जब आपका वृद्ध संधि में क्या बेनिफिट्स होता है, ए ओ, रिजल्टेंट इसका क्या आता है, डबल चोटी, क्या आता है, अय औ। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि। अब तीसरा लास्ट क्या बचा, अजाद संधि, अजाद संधि। इसमें क्या होता है, ए ओ के बाद असमान वर्ण आए, के बाद क्या है, यहां लिख देता हूं, असमान वर्ण आए। रिजल्टेंट क्या आता है इसका, आय आय औ आओ आता है। तो आप इसे ट्रिक से समझ सकते हैं, मैंने आपको बृहद एक्सप्लेन कर दिया, उसके थ्रू समझ सकते हैं। अगर दीर्घ स्वर को पकड़ना है तो आपको देखना है उसमें आ है क्या, ई है क्या, ऊ है क्या। अगर गुण संधि पकड़ना है तो ए है क्या, ओ है क्या, वहां पे अवेलेबल है उस संधि के अंदर, उस शब्द के अंदर। यण संधि को पकड़ना है तो क्या उसमें कहीं या नजर आ रहा है, जैसे प्रत्येक। फिर अगर वृद्ध संधि समझना है तो उसमें दो चोटियां तो आपको दिखनी ही चाहिए। अगर दो चोटी नहीं दिख रही है इट मींस वो वृद्ध संधि नहीं है। और इसमें अय आय औ रिजल्टेंट जो उसका होता है उसमें आपको वो रिजल्ट दिखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही साथ आपको मैंने स्वर संधि का क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा आप उसे मेंशन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है डेफिनेटली अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। एग्जाम टाइम है, मल्टीपल एग्जाम्स है, गवर्नमेंट एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, साथ ही साथ एकेडमिक्स एग्जाम भी है जहां पर इंटरमीडिएट बोर्ड के, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम है। और जहां भी हिंदी की जरूरत है उस हर एग्जाम के लिए ये कक्षा सफिशियंट है, ये क्लास सफिशियंट है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा व्यंजन संधि के प्रकार। आज हमने स्वर संधि के कितने प्रकार पढ़े, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा हमने कितना पढ़ा, 5 प्रकार। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम।